इलेक्शन कमीशन ने बंदे कहाँ से लेने हैं फारूक साहब इसी कौम से लेने हैं ना, इन्हीं ब्यूरोक्रेसी से लेने हैं। अली भी कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ। फारूक साहब, अभी आपने बताया जो कि जिन हलकों को चैलेंज किया जा रहा है, तारड़ साहब का भी हो गया, मानसेरा का भी चैलेंज किया जा रहा है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि जो ये हलके चैलेंज किए जा रहे हैं, अब ये बात अदालतों में चली गई है, क्या देख रहे हैं कि अदालतों से कोई जो चैलेंजर है उसको कोई रिलीफ मिल सकता है, कोई रीपोलिंग का ऑर्डर आ सकता है, कोई तब्दीली बड़ी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये नल एंड वॉइड ही होगा, जो मामला चल रहा है वही चलता रहेगा? देखिए, आइडियल सिचुएशन तो ये है कि जहाँ पे अगर हम फॉर्म 45 हैं वो लोगों के पास आ जाते हैं। ये फॉर्म 45 क्या है? यानी हर पोलिंग स्टेशन जहाँ पे पोलिंग हुई वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर और सब के नुमाइंदों की मौजूदगी में एक फॉर्म निकाला जाता है, यानी नतीजा निकाला जाता है उस पोलिंग स्टेशन का। ये सब हल्के का जितने भी पोलिंग स्टेशन होते हैं 200-300 वहाँ से कंपाइल होके जो ECP का इस वक्त का सिस्टम था, क्या नाम था इसका? EMS, इसमें वो डाटा एंटर होना था और ऑनलाइन लोगों को पता चल जाना था कि कौन उनका उम्मीदवार जीता है। ठीक है, इस मतलब हुआ क्या है, खुद कल मेरी कुछ ऑफिसर से बात हुई है, हुआ ये है कि जो फॉर्म 45 हैं उनकी एंट्री एक टाइम तक होती रही है उस डाटा में, उसमें एक सर्टेन टाइम पे जाके वो डाटा एंटर होना रुक गया उसमें। ये काम किसका था? RO का, जो ओवरऑल हेड करता है उस हल्के के इलेक्शन। तो ये क्यों रुका है, किसके कहने पे रुका है, क्या मामला हुआ था, और ये इतने ज़्यादा हल्कों में रुका है कि ये मेरे ख्याल में आगे चल के एक नया क्योस होगा। और जो दूसरी आप बात कर रहे हैं कि आप अदालतों की तरफ क्या देख रहे हैं, तो मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कोई तबसरा इस तरह से नहीं कर सकता, क्योंकि ये बाद में फिर मेरे गले भी पड़ जाएगा, हाँ, और एक न्यूज़ के गले भी पड़ जाएगा, इसलिए ऐसा कोई तबसरा मेरे से आप तो ना रखें। रिजवान रजी साहब इसके ऊपर बेहतर तबसरा कर, मैं अपने गले में डाल। रजी साहब, चलिए रजी साहब ये बता दें अदालतों को क्या क्या इख्तियार होता है, अगर बात जाती है अदालतों तक तो वो क्या कुछ कर सकती हैं इस मामले के अंदर? इसके लिए हाई कोर्ट्स के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनते हैं। अच्छा, ये मुकदमात उन ट्रिब्यूनल में लगेंगे जिसको हाई कोर्ट का एक जज जो होगा वो प्रिजाइड करेगा, और उसके खिलाफ अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। ठीक है, सही। लेकिन पिछले दिनों 3-4 साल पहले एक फैसला आया था कि वाई हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल, आप रिट में नहीं आ सकते। ये रिट पिटीशन में गए हैं सारे लोग ना। ठीक है, उन्होंने कहा जी इंतखाबात के नताइज आपको चैलेंज करना है तो आपको इलेक्शन कमीशन के पास पहले जाना। पहला अपैलेट बॉडी आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो कि ऑफिसर डिजिग्नेट करेगा और वो इन आपके एतराज़ात को समाअत करेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड सारा उनके पास है, जितने वोट कास्ट हुए हैं उसके बैग उनके पास है। मामला इलेक्शन कमीशन के पास इसका तरीकाकार क्या हो सकता है? यानी इलेक्शन कमीशन के पास ही अगर दोबारा एक उम्मीदवार जाए, हाँ, जिस पे उन्हें एतराज़ है कि इनके होते हुए ही मेरा मैंडेट चोरी हुआ है, हाँ, तो वो किस तरह से, किस तरीकाकार के तहत दोबारा से इसको, देखिए धुन जो है साफ कर सकता है? पुलिस ने अगर आपको फेंट लगाई हो और आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहें तो उसी पुलिस के पास ही जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना। तो अगर आपको इलेक्शन कमीशन पे इतराज है तो जाना आपको इलेक्शन कमीशन के पास ही है, उसके खिलाफ आप अपील लेके हाई कोर्ट में आ सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मैं अपने पास। ठीक है, नहीं आप ठीक कह रहे हैं। हाँ। और इस वक्त कराची में एहतजाज भी हो रहा है। 3 बजे जमात इस्लामी वाले और जो तहरीक इंसाफ वाले हैं ये बैठ रहे हैं। इस वक्त तहरीक लब्बैक का एहतजाज चल रहा है वहाँ पे, और मुल्क के कई हिस्सों में चल रहा है। कहीं पता नहीं कहाँ से खबरें आ रही हैं, नहीं आ रही, पहुँच रही हैं, नहीं पहुँच रही, लेकिन इस वक्त जो कि मुख्तलिफ जो जमातों के तर्जुमान हैं उनके वो मैसेजेस भी कर रहे हैं, ट्विटर पे भी चीज़ें आ रही हैं। तो मेरे ख्याल में ये इतना आसान नहीं, कुछ दिन लग जाएंगे इस मामले को। हाँ, और कितना नहीं, ये 28 तक ये मामला चलना है। मैं 28 फरवरी तक। अच्छा, ठीक। जब तक कौमी असम्बली का पहला इजलास 29 को कॉल नहीं होता, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपने असाब को कंट्रोल में रखें। ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन के दिन होंगे, कभी कोई सिचुएशन इधर चली जाएगी, कभी नीचे चली जाएगी, और मेरी तरह के जितने भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो अपनी अपनी दवाई जेब में रखा करें, मैं नाल लेके आया हूँ।